मैं हूं सैयद नूरान और इंडियन मीडिया बुक में आपका स्वागत है। फेसबुक ऑन व्हाट्सएप जो एक लंबे अरसे से अपने नए फीचर्स के ऊपर काम कर रहा था, जो 2021 में लॉन्च होना था, तो वो फीचर्स के नोटिफिकेशन आई एम श्योर कई सारे व्यूअर्स को व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ चुका है अपडेटिंग का। तो हमारे पास अपडेट्स की लिस्ट है कि कौन से नए फीचर्स व्हाट्सएप में ऐड हो जाएंगे। व्हाट्सएप का पहला फीचर जहां व्हाट्सएप वेब में ऑडियो और वीडियो कॉल्स हो सकती हैं, ये मोस्ट अवेटेड फीचर है। कई सारे लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अब ये फीचर अलाउ करेगा व्हाट्सएप वेब में कॉलिंग के लिए, कॉलिंग का ऑप्शन। सो दिसंबर से कई सारे लोगों को अपने चैट विंडो में इस कॉलिंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब ये हर व्हाट्सएप वेब में आम हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे फीचर में, जहां मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट, यानी एक अकाउंट कई सारे डिवाइसेस में एक्सेस किया जाएगा। इस फीचर के थ्रू अगर किसी भी तरह का ऑडियो वीडियो कॉल आ रहा है तो हर डिवाइस में एक साथ रिंग होगा। तो अगला फीचर जहां इट एनेबल्स म्यूट वीडियो ऑप्शन, जहां एक यूज़र एक दूसरे यूज़र को एक वीडियो भेजना चाहता है तो स्पीकर का आइकॉन उस वीडियो ऑप्शन में दिखाई देगा कि अगर वो अपना वीडियो को म्यूट करना चाहते हैं तो म्यूट कर वो सेंड कर सकते हैं। चौथा फीचर रीड लेटर, जिससे अगर कोई यूज़र एक चैट को म्यूट करना चाहता है तो व्हाट्सएप उसका नोटिफिकेशन नहीं देगा। और ये अचीव चैट का अपडेटेड वर्जन है। हालांकि अब तक अचीव चैट के नोटिफिकेशन आते थे, लेकिन रीड लेटर फीचर में अचीव चैट्स की नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। फिफ्थ फीचर जहां जॉइनिंग मिस्ड ग्रुप कॉल्स, अगर कोई यूज़र अपना ग्रुप कॉल मिस कर चुका है और वो कॉल अभी तक चल रहा है तो वो बीच में उस कॉल को ज्वाइन कर सकते हैं। सिक्स्थ फीचर एबिलिटीज़ टू अटैच मल्टीपल फोटोज़ एंड वीडियोज़, ये फीचर पहले एप्पल आईफोन में स्टार्ट किया जाएगा, जिससे एक यूज़र अपनी मल्टीपल इमेजेस या वीडियोस सेलेक्ट कर अपने फ़ोटोज़ ऐप से एक्सपोर्ट कर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने चैट स्क्रीन पे और शेयर कर सकते हैं। सो व्हाट्सएप के अपडेटेड का आखिरी फीचर जहां इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑन व्हाट्सएप, जहां व्हाट्सएप टाई अप होगा कुछ लाइसेंस फाइनेंस कंपनीज़ के साथ जो अपने हेल्थ इंश्योरेंस और माइक्रो पेंशन इंश्योरेंस की एडवर्टाइजमेंट करेंगे। पहली फेज़ में हमें एसबीआई की जनरल हेल्थ इंश्योरेंस और एचडीएफसी का माइक्रो नेशनल पेंशन प्लान नज़र आएगा व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म में। अगली खबर जहां कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था स्टैंड अप कॉमेडियन का, जहां शो के बीच में उसे इंटरप्ट करके उसको अरेस्ट कर लिया गया। इस स्टैंड अप कॉमेडियन का नाम मुनव्वर फारूकी है, जो मुंबई से बेस्ड है। उनका शो चल रहा था इंदौर में, और इंदौर के शो के दौरान उनको कुछ पॉलिटिकल ओरिएंटेड लोगों ने उनको इंटरप्ट करते हुए उनके शो को रोक दिया गया और लेटर उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। एकलव्य गौर, जो बीजेपी एमएलए मालिनी कौर के बेटे हैं, उन्होंने मुनव्वर के ऊपर केस दर्ज किया स्टेटिंग कि वो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर डेफेमेटिव वर्ड्स, डेफेमेटिव स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से मिलकर ये कहा कि वो एक सीरियल ऑफेंडर है, वो हमेशा इंसल्ट करता है हिंदू देवी देवताओं को। जब मैंने उसके शो के बारे में सुना तो मैंने टिकट खरीदा और जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो वैसे ही इंसल्ट कर रहा था हिंदू देवी देवताओं को, और होम मिनिस्टर अमित शाह को भी ताना मार रहा था गोधरा कांड को लेकर। फारूकी के साथ 4 और लोग भी अरेस्ट हो गए थे, पर अरेस्ट होने के 2 दिन के बाद ही इंदौर पुलिस ने कहा कि किसी भी तरह का एविडेंस नहीं मिला है, ना मुनव्वर के ऊपर ना अरेस्ट किए गए 4 लोगों के ऊपर, कि उन्होंने किसी भी तरह का डेफेमेटिव स्टेटमेंट हिंदू देवी देवताओं के ऊपर या अमित शाह के ऊपर किया हो। और 2 दिन पहले एक औरत का स्टेटमेंट आया जहां उसने कहा कि वो ऑडियंस थी उस शो की, और उसने कहा कि कुछ लोग जो पॉलिटिकल कनेक्शंस को बिलोंग करते थे वो अचानक ही स्टेज के ऊपर आकर फारूकी के हाथ से माइक छिनाकर ये कहने लगे कि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, गोधरा कांड पर जोक किया, हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया, इस्लाम पर जाकर क्यों नहीं करते हो। और उसने कहा कि मुनव्वर ने बड़ी पोलाइटली उन लोगों को समझाने की कोशिश की कि उनका कोई इंटेंशन नहीं था किसी भी तरह की सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का, और उन्होंने बखूबी उस सिचुएशन को संभालते हुए हैंडल किया और वो लोग वहाँ से चले गए। और थोड़ी देर के बाद ही इंदौर पुलिस ने आकर उनको अरेस्ट कर लिया।
मुनव्वर के लॉयर का कहना है कि ना मुनव्वर के ऊपर ना उन 4 लोगों के ऊपर किसी भी तरह का एविडेंस मिला है, तो इस बेसिस पर वो बेल अप्लाई कर चुके हैं। तमिलनाडु के पुलिस ने NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को एक केस में इन्वॉल्व करते हुए उनकी मदद मांगी, जहां चेन्नई के एक बिजनेसमैन का कहना है कि उसकी बेटी लंदन में पढ़ाई कर रही थी और उनकी मुलाकात एक बांग्लादेश के पॉलिटिशियन के बेटे से हुई और उन्होंने ज़बरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करते हुए इस्लाम को ला लिया और उनसे शादी करते हुए ज़बरदस्ती बांग्लादेश ले गए। इस केस को लव जिहाद का एंगल देते हुए चेन्नई के बिजनेसमैन ने कंप्लेंट दर्ज की और NIA को इन्वेस्टिगेशन के लिए मांग की। तो जब NIA की इन्वेस्टिगेशन चालू हुई और NIA ने उस औरत को व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट करते हुए इन्फॉर्मेशन निकाली कि उसने कहा कि उसने खुद से इस्लाम कबूल किया है और किसी भी तरह का फोर्स उसके ऊपर नहीं डाला गया और वो एक बहुत ही खुश शादीशुदा ज़िंदगी जी रही है। फिर से एक बार लव जिहाद की कॉन्स्पिरेसी को किसी भी तरह का एविडेंस नहीं मिला और NIA ने कहा कि किसी भी तरह का लव जिहाद एंगल इस केस में नहीं पाया गया। अगली खबर स्कूल की फ़ीस को लेकर, जहां एसोसिएट मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स इन कर्नाटका, जो एक प्राइवेट स्कूल का एसोसिएशन है, उन्होंने उनके मेंबर्स को एडवाइस किया कि स्कूल की फ़ीस को 25% तक रिड्यूस कर दिया जाए, जहां स्टूडेंट्स को उससे बेनिफिट मिलेगा और उनकी बेहतरी के लिए ये कदम उठाया जाए। एडवाइजरी का कहना है कि उन्होंने अपने एसोसिएट्स को कहा है कि स्पेशल डेवलपमेंट फ़ीस और टर्म फीस को रिड्यूस कर दिया जाए, पूरी ट्यूशन फीस में से 10% फीस कम कर दिया जाए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की फ़ीस भी माफ़ कर दी जाए और इस साल का ट्रांसपोर्टेशन और कंप्यूटर फीस भी मिनिमम के तौर पर ली जाए। और कुछ एसोसिएट मेंबर्स का भी ये कहना है कि अगर स्कूल की पूरी फ़ीस 25,000 से ज़्यादा हो तो 20 से 25% फ़ीस रिड्यूस कर दी जाए, ताकि बच्चों की एजुकेशन भी चलती रहे और साथ ही साथ इस कोविड के कोविड के सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स की भी सपोर्ट हो जाएगी। आखिरी खबर, जहां बैंगलोर के MLAs ने CM BS येडियुरप्पा के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए। MLAs का कहना है कि BS येडियुरप्पा फेवरेटिज्म कर रहे हैं और कुछ रूलिंग MLAs को ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं और बाकियों को नहीं। तो इसी के चलते महादेवपुरा MLA और बमनहल्ली MLA ने CM से कहा कि यू शुड ट्रीट ऑल MLAs इक्वली। अनफॉर्चुनेटली a few MLAs are getting bulk of development project and not others। एक और लेजिस्लेटर ने मीटिंग में अपनी नाराज़गी जताते हुए CM को कहा कि वो सिर्फ 3 लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं और दूसरों से नहीं, दूसरों को नज़रअंदाज कर दिया गया है और वो 3 लोग हैं BDA चेयरमैन SR विश्वनाथ, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर CN अश्वथ नारायण और मिनिस्टर R अशोक। मीटिंग के दौरान और भी ऐसे इल्ज़ाम लगे थे, लेकिन सोर्सेस की तरफ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि CM आखिर तक चुप रहे, कुछ नहीं कहा और आखिर में उन्होंने ये कहा कि आई एम श्योर बैंगलोर MLAs do not have any problem considering a substantial allocation has been made to them in the previous financial year। और कुछ MLAs का ये भी कहना था कि CM सिर्फ कुछ MLAs को प्रेफर करते हुए सिर्फ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही बल्क में फंड्स दे रहे थे और दूसरों को नहीं, लेकिन वो उभर कर सामने नहीं आकर स्टेटमेंट क्लियर से पास नहीं कर रहे थे, इस डर से कि कहीं वो टारगेट होकर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप देखते रहिए इंडियन मीडिया बुक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।